हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने अपनी बात को ख़त्म किया था कि गृहस्थी में स्त्री के क्या कर्तव्य होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो भी कार्य स्त्री के द्वारा गृहस्थी में संपन्न किए जाते थे उसमें स्त्री को पारंगत होना आवश्यक सा माना गया था। साथ ही यह भी देखा जाता था कि वह किस दक्षता से पति को अपने किसी भी कार्य के लिए राजी करती है और अपने विचारों से उसको उस पर कितना असर डालती है। हमें संस्कृत लिटरेचर में यह देखने को मिलता है कि स्त्री के गुणों का बखान करते हुए लिखते हैं वे कि एक स्त्री को अपने हस्बैंड के लिए हमेशा खुले दिल से रहना चाहिए। उसको अपने देवर और नंद के लिए सम्मान दिल में रखना चाहिए। अपनी सास के लिए उसको समर्पण होना चाहिए। अपने जितने भी रिश्तेदार हैं उनके लिए प्यार होना चाहिए और साथ ही अपने जो उसके जो नौकर हैं उन नौकरों के प्रति उसको कंसिडरेट होना बहुत आवश्यक है, यानी कि वह नौकरों के भी सुख दुख का ध्यान रखे, यह भी बहुत ज़रूरी था। तथा अपनी को वाइफ्स यानी कि अगर पति एक से अधिक विवाह करता है तो अपने अन्य पत्नियों के प्रति उसको हमेशा मुस्कुराते हुए रहना चाहिए और अपने हस्बैंड के जो फ्रेंड्स होते हैं उनके प्रति हमेशा कर्टियस होना चाहिए। तथा अगर पति के शत्रु हैं तो उनके प्रति हमेशा दिल में नफ़रत होनी चाहिए। तो इस प्रकार से संस्कृत लिटरेचर में पूर्ण रूप से यह सारे उसके बिहेवियर को स्पष्ट कर दिया कि एक पत्नी को किस प्रकार से होना चाहिए और इन सभी कार्यों को करते हुए उसको कैसे पतिव्रता स्त्री के रूप में कार्य करना चाहिए। इसके बाद जो हम नेक्स्ट देखेंगे वह है हमारा किस प्रकार से माँ के रूप में गृहस्थी में नारी की स्थिति क्या होती है। हिंदू शादी का एक मुख्य कर्तव्य जो माना गया है कि पति और पत्नी तभी पूर्ण होंगे जबकि वे अपनी संतान को जन्म देंगे और इसीलिए संतान को जन्म देना और माँ बनना एक बहुत ही पवित्र कर्तव्य इसमें संस्कृत लिटरेचर में तथा प्राचीन काल में माना गया था। हम उदाहरण के तौर पे हम थेरी गाथा में देखते हैं कि किसा गौतम करके एक स्त्री है, जब तक वह माँ नहीं बनती है तब तक उसको ससुराल में वह प्यार और इज़्ज़त नहीं मिली। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि माँ बनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता था और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका एक पत्नी की माँ के रूप में रहती थी। शादी के समय में जब फेरे लिए जाते हैं तब उस समय में एक यह परंपरा सी बन गई थी कि शादी के श्लोकों में यह प्रेयर की जाती थी, यह मांगा जाता था कि इस जोड़े को पुत्र और कई पौत्रों के साथ में आशीर्वाद देवताओं का प्राप्त हो। इसीलिए जो जिस स्त्री के बच्चे नहीं होते थे या जिस दंपति की संतान नहीं होती थी उन्हें बहुत ही भाग्यहीन माना गया है और यह हमेशा के लिए यह कोशिश की जाती थी कि वे जल्द ही माँ बाप बन सकें। माता का स्थान एक गृहस्थी में बहुत ऊंचा माना गया है। चाहे हम वैदिक युग लें या हम महाकाव्य काल लें,
सभी बौद्ध काल ने सभी युगों में हम देखते हैं कि स्त्री का स्थान जो माता के रूप में बहुत उच्च होता था। एक पुत्र अपनी पुत्री को यह एक्सपेक्ट किया गया था कि एक पुत्र अपनी माँ को, आई एम सॉरी पुत्री नहीं, अपनी माँ को कभी भी छोड़ नहीं सकता है, चाहे माँ का सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से बहिष्कार भी हो चुका हो। और यह माना जाता था कि वह अपने पिता से ज़्यादा माता को आदर देगा। और कई हमारे को हालांकि ये हमारे को कई श्लोक मिले हैं कि जिसमें पिता को एक गुरु के रूप में फैमिली में स्वीकार भी किया गया है, परंतु फिर भी माता की स्थिति जो है वह हमेशा पिता से भी ऊंची मानी गई है। और इसीलिए यह कहा गया है कि माता का स्थान कोई भी नहीं ले सकता है। पति की मृत्यु के पश्चात भी एक पत्नी को जो कि विधवा हो चुकी है, उसको चाहे पति की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था और यह अधिकार पुत्र को दे दिया गया था, परंतु फिर भी यह माना गया था कि अपनी पिता की मृत्यु के पश्चात में अपनी माता की देखभाल और उनकी सुरक्षा करना एक पुत्र का महत्वपूर्ण कर्तव्य है। और वह अपने पूरे लाइफ टाइम में, जैसा कि मनु ने ये कहा है कि वह अपने पूरी ज़िंदगी में कभी भी अपनी माँ से अलग नहीं हो सकता है। और जैसा कि अभी मैंने बताया था कि एक डिफैक्टो हेड के रूप में वह परिवार में काम करती थी, इसी तरह से एक डिफैक्टो संरक्षक गार्जियन के रूप में भी वह ताउम्र कार्य किया करती थी। महाभारत में तो इतना तक लिखा गया है कि इंसान जो है वह अपने बालों के सफ़ेद होने पर बूढ़ा नहीं महसूस करता है, जितना कि माँ के चले जाने पर वह माँ की यानी कि मृत्यु हो जाने के पश्चात में, माँ के नहीं रहने के पश्चात में वह अपने आप को बूढ़ा महसूस करने लगता है। यह भी देखा गया है कि बच्चों के चले जाने पर माँ भी सुखी नहीं रहती थी और हमेशा ही उसको तकलीफ़ होती थी। कुंती का उदाहरण एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है कि जब उसके बच्चों को 13 साल के लिए वनवास दे दिया गया था, तो वह कृष्ण जी को यह मैसेज करती है कि वह लिखती है कि ना तो वैधव्य और ना ही गरीबी ने उसको इतना अफेक्ट किया है, उस पर इतना प्रभाव डाला जितना प्रभाव बच्चों के बिना उसको अकेले रहने के लिए हो रहा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि माँ की स्थिति बच्चे के उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। माँ का यह कर्तव्य था कि वह बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, एक मैट्रन के रूप में यानी कि एक टीचर शिक्षक के रूप में वह अपनी बोली की मिठास से बच्चों का विकास करे और बच्चों की शिक्षा दीक्षा में उनको किसी भी कार्य की निपुणता में अपना पूरा सहयोग दे। वैदिक एज में हम देखते हैं कि एक गृहस्थी में 3 मुख्य कार्य माने गए थे और या वो हवन जो थे वे मुख्य यज्ञ माने गए थे, और जिसमें कि आह्वान्या मेन जो था आह्वान्या, दूसरा था गृहपत्या और तीसरा दक्षिणे। ये 3 उन्होंने पवित्र अग्नि के रूप स्वीकार करे हैं। वो कहते हैं कि ये सब कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता है, तीनों ही कार्य संपन्न नहीं हो सकते हैं जब तक कि हम अपने माँ बाप को पूर्ण सम्मान नहीं दिखाएंगे, उनके भले के लिए कार्य नहीं करेंगे, तब तक किसी भी प्रकार का कोई कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। इसी तरह से वो कहते हैं कि गृहस्थी में जैसा कि मैं अभी आपको पहले भी उसमें बताया है कि यह माना गया है कि एक स्त्री जो है वह
स्त्री और पुरुष जो है उन दोनों का मन और दिमाग एक होना चाहिए। उसके भाई बहनों के साथ में वह मित्रतापूर्ण व्यवहार करे और बच्चों के साथ में वह एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट माँ के रूप में बन कर के रहे, ताकि वह सारे गृह कार्यों को आगे बढ़ा सके और पिता के कार्यों में, ताकि बच्चे को इस प्रकार से तैयार कर सके कि वह पिता के आगे चल कर के पिता के कार्यों में पूर्ण रूप से सहयोग कर सकेगा। हम देखते हैं कि सीता जो है वह जब जंगल में प्रवास करने के लिए जाती है और अपने पुत्रों को जन्म देती है, तो पुत्रों के लालन पालन में वह सभी उन्हीं गुणों का प्रयोग करती है जो एक राजसी या शाही परिवार में प्रयोग में लिया जाता। वह सभी तहजीब, सभी शस्त्र विद्या, शिक्षा, सभी कुछ सिखाती है, ताकि वह उसी प्रकार के गुणों को विकसित कर सके जो कि एक राजकीय कार्यों में अभी तक आवश्यक रूप से आवश्यक अंग माने गए थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रत्येक युग में स्त्री को एक माँ के रूप में वह सम्मान दिया गया, और इसीलिए ये कहा गया है कि बुढ़ापे में भी माँ को बच्चा अलग नहीं करके रह सकता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अगर पिता दूसरी शादी भी कर लेता है तो पुत्र का यह ड्यूटी थी कि वह किसी भी हालत में अपनी माँ को नहीं छोड़ेगा और माँ के भरण पोषण का पूरा ध्यान वह खुद ही, यानी कि पुत्र जो है वह उसकी ड्यूटी, अगर पति नहीं के साथ में नहीं रह रही है तो पुत्र की यह ड्यूटी बन जाती है कि वह उसके साथ उसको अपने साथ में रखे। हालांकि हम देखते हैं कि सेकंड मैरिज सही नहीं मानी गई है, परंतु मनु ने, हम देखते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट सेकंड मैरिज के लिए उसने कहा है कि अगर प्रथम वाइफ की अगर स्वीकृति है तो वह दूसरा विवाह कर सकता है, परंतु यह दूसरा विवाह तभी होगा जबकि पत्नी अगर किसी पुत्र को जन्म नहीं दे पाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्त्रियों का नारी का पति के घर में पूर्ण अधिकार था और वह एक सामान्य स्थिति के रूप में कार्य कर रही थी। उसके रिलीजियस अधिकार जो हैं वो जब हम विमेन एंड रिलीजन पढ़ेंगे हम उसमें डिस्कस करेंगे, पर अभी हम देखते हैं कि एक सम्मानित स्थिति प्राप्त थी। यानी कि आप एक उदाहरण के रूप में हम ये भी देख सकते हैं कि पति अगर पत्नी को छोड़ भी देता था या पति और पत्नी अलग भी हो जाते थे, तो हम देखते हैं कि एक या पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो एक विधुर जो होता है वह भी वैदिक यज्ञ और हवन के कार्य को संपन्न कर पाता है, चाहे वह आगे शादी कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए दोबारा शादी नहीं करना अपने पत्नी के प्रति उस श्रद्धा को दिखाना है कि वह अपनी पत्नी से अभी तक उसी हद तक प्यार करता है, सम्मान देता है, इसीलिए उसने वही श्रद्धा रखता है, इसीलिए उसने दोबारा शादी नहीं करी। हम देखते हैं कि विष्णु स्मृति में भी ये कहा गया है कि दोबारा शादी करना कोई रिलीजियस धार्मिक आवश्यकता नहीं थी। रामचंद्र जी का उदाहरण हमारे सम्मुख है, जबकि हम देखते हैं कि रामचंद्र जी सीता जी से अलग भी हो गए थे और अलग होने के पश्चात भी जब वे अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करते हैं, यानी कि कोई भी यज्ञ और हवन का कार्य करते हैं, तो स्त्री का सम्मान वह उसी स्थिति में रखते हैं जो उसे मिलना चाहिए, कि वह उसकी मूर्ति के साथ में, सीता जी की मूर्ति उन्होंने अपने बगल में रखी थी और उस मूर्ति के
साथ में ही उन्होंने अपने यज्ञ के कार्य को संपन्न करा था। तो स्त्री की स्थिति की महिमा को हम इसी से ही देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि स्त्रियों को यह पुरुष के लिए यह माना गया था कि स्त्री उसका वाम अंग है, यानी कि बायां भाग है, शरीर का बायां भाग। और वैदिक श्लोक जो कि विवाह से संबंधित श्लोक है, उसमें कन्यादान के पश्चात स्त्री को पुरुष के बाएं भाग में बैठाया जाता है, बाएं हाथ पे बैठाया जाता है फेरे से पूर्व। वह इसलिए कि स्त्री को फेरे के पश्चात उसको बाएं अंग में लिया जाता है कि वह पुरुष का शरीर का एक हिस्सा यानी कि बायां भाग वह बन चुकी है। तो स्त्री की महिमा, नारी की स्थिति की महिमा का अंदाज हम इसी से लगाते हैं कि किसी भी कार्य को संपन्न नहीं किया जा सकता था स्त्री के बिना। तो हम देखते हैं नववधू के रूप में या वधू के रूप में सास ससुर के घर में गृह प्रवेश के पश्चात एक स्त्री को मान सम्मान का पूरा हक था। गृहस्थी में वह एक सम्मानित जीवन जी रही थी और माता के रूप में भी वह पुत्र पे डिपेंडेंट होने के बावजूद भी पुत्र को पूरा यह ड्यूटी, कर्तव्य उसका यह माना गया था कि वह अपनी माता का पूर्ण रूप से देखभाल करेगा। थैंक यू सो मच।